पिछले वीडियो में हमने ये 4 टाइप के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग रिमेनिंग टाइप के फंक्शंस और अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस इनके बारे में पढ़ेंगे। अगला गिवन है मॉड्यूलस फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, इसको बोलते हैं मॉड एक्स, ठीक है। और इसका डेफिनेशन ये कहता है कि एक्स का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम पे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स आएगा। जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो उस टाइम पे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस एक्स आएगा। तो यानी कि हम लोग टेबल में प्लॉट करके देखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। मान लो एक्स का वैल्यू गिवन है 1, तो 1 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उस टाइम पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या लिया था हमने 1, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1। तो एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया 1। अभी एक्स का वैल्यू मान लो 0 है, तो 0 मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया 0। अभी मान लो गिवन है एक्स का वैल्यू -1, तो -1 यानी कि -1 लेस देन 0, यानी कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स लेस देन 0 वाला। तो -1 के टाइम पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, -x, यानी कि माइनस एक्स का क्या वैल्यू है, -1। तो माइनस ऑफ -1 कितना होता है, +1। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। तो जब x का वैल्यू -1 आएगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा +1। तो x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आता है तो कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ये वाला, क्योंकि x लेस देन 0 है। तो फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ये हमेशा इधर पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। जब एक्स का वैल्यू 0 है उस टाइम पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आएगा। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमेशा इधर 0 बनेगा या फिर पॉजिटिव नंबर्स बनेगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है इनको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ कैसा बन रहा है। तो अभी ये जो पॉइंट्स है 1 1 यानी कि ये पॉइंट, 0 0 यानी कि ये पॉइंट, -1 1 यानी कि ये पॉइंट। ऐसे ही आप फर्दर पॉइंट्स प्लॉट करके ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स। और ये फंक्शन को क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स, और उसका ग्राफ बनेगा ऐसे। अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें डोमेन क्या है, डोमेन यानी कि एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है। एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखो पॉजिटिव हो रहा है, 0 हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो x जो है इसका वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि डोमेन जो है ये हो जाएगा रियल नंबर। अब मैं आपसे पूछूंगा रेंज क्या हो सकता है, बताओ। रेंज यानी कि एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है। ये जो एफ ऑफ एक्स है अभी तो मैंने बताया इसका वैल्यू आइदर पॉजिटिव हो रहा है या 0 हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब x का वैल्यू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स यानी कि पॉजिटिव, जब x का वैल्यू 0 एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स यानी कि 0, और जब x का वैल्यू नेगेटिव उस टाइम पे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू -x यानी कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव जो कि पॉजिटिव। ये चीज़ आप ग्राफ से भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो ग्राफ कैसा भी बन रहा है, y जो है y का वैल्यू हमेशा इधर रह रहा है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है मैं पूछूंगा इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होगा। आप क्या करोगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये जो है ये पॉजिटिव y एक्सिस है, यानी कि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये रेंज जो है ये मॉड्यूलस फंक्शन के लिए हमेशा 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर्स होगा। तो इसको मैं r+ लिख लेता हूँ। अगला गिवन है सिग्नम फंक्शन। यहाँ पे सिंपल रूल्स है कि x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1, और जब x का वैल्यू 0 गिवन है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। जब x का वैल्यू नेगेटिव है उस टाइम पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, कुछ पॉइंट्स लूँगा, ग्राफ प्लॉट करूँगा। मान लो x का वैल्यू 2 है, 2 यानी कि 2 ग्रेटर देन 0, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिख दूंगा 1। अभी मान लो मैंने x का वैल्यू ले लिया 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। तो फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया 0। अभी मान लो मैंने लिया x इजिकल टू -3, -3 मतलब लेस देन 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया -1। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे और पॉइंट्स कुछ लूँगा, इनको लेके मैं ग्राफ में प्लॉट करूँगा। तो ये 2 1 जो है यहाँ पे आएगा
और ये 0 0 जो है ये यहाँ पे आएगा और -3 -1 जो है यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही आप फर्दर कुछ पॉइंट्स लेंगे और उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो दिखेगा ये पॉजिटिव साइड में हमेशा कितना वैल्यू आ रहा है एफ ऑफ एक्स का, 1 आ रहा है। तो यानी कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट। इसका ग्राफ कैसा बनता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब 1 आएगा तो एक्स एक्सिस से +1 डिस्टेंस पर बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब x का वैल्यू 0 आ रहा है उस टाइम पे वैल्यू यहाँ पे आएगा, और जब x का वैल्यू नेगेटिव है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू -1। ये देखा था हमने कांस्टेंट फंक्शन में कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा और ये जो है -1 डिस्टेंस पर बनेगा, यानी कि y का वैल्यू -1 रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है ये हमेशा ऐसे बनेगा। अभी आपसे पूछा जाएगा डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन यानी कि x का क्या वैल्यू हो सकता है। x का वैल्यू देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि x का जो वैल्यू है ये कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन जो है ये हो जाएगा रियल नंबर। अभी मैं पूछूंगा रेंज क्या होगा। रेंज देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वह इधर 1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ भी पॉइंट लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है यानी कि वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है ये जो है ये +1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है -1 है। अब कुछ भी पॉइंट लोगे ये 3 ही आएगा, वाई का वैल्यू इधर +1 आएगा या 0 आएगा या फिर -1 आएगा। तो रेंज जो है वाई का वैल्यू क्या हो सकता है वही होता है, यानी कि रेंज जो है ये हो जाएगा -1, 0 या 1। नेक्स्ट गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे, ये काफ़ी तंग करने वाला है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका ये कहना है कि द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स का जो भी गिवन वैल्यू होगा तो उससे जस्ट छोटा या बराबर जो इंटीजर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं, ये थोड़ा बेटर समझ में आएगा। मान लो 0.3 है, 0.3 क्योंकि खुद एक इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब 0.3 से जस्ट छोटा जो भी इंटीजर होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो 0.3 कहाँ आएगा नंबर लाइन में, यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, ये वाला है, यानी कि 0। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 0। तो अभी मान लो नेक्स्ट मैंने बोला एक्स का वैल्यू 4.7, तो 4.7 क्योंकि खुद एक इंटीजर नहीं है तो 4.7 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर आएगा, ये वाला इंटीजर आएगा, यानी कि 4। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4। अभी नेक्स्ट मान लो दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 गिवन है तो 7 से छोटा 6 मत लिख देना। 7 देखो खुद जो है ये एक इंटीजर है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ये 7 आएगा। तो पहले आपको देखना है कि ये खुद एक इंटीजर तो नहीं है, अगर खुद इंटीजर होगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बराबर आएगा। अगर ये इंटीजर नहीं है इसका मतलब आप इससे जस्ट छोटा जो भी इंटीजर है उसका वैल्यू लिखोगे एफ ऑफ एक्स में। मान लो कि मैंने -3.8, इसमें बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे देखो 0.3 था, ये वाला वैल्यू उठा के 0 लिख दिया। यहाँ पे 4.7 था तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब -3.8 में ऐसे ही उठा के -3 लिख देते हैं, ये हो जाता है गलती। एक काम करो, -3.8 को आप मुझे बताओ नंबर लाइन में कहाँ होगा। ये देखो -1, -2, -3, -4। तो ये जो -3.8 है -3 और -4 के बीच में कहीं पे होगा, यानी कि ये यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। अभी मैं क्या बोला कि ये खुद एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो इससे जस्ट छोटा जो वाला इंटीजर होगा ना वो होगा। तो इससे जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, इससे जस्ट छोटा ये इंटीजर है, यानी कि -1, -2, -3, -4, यानी कि -4। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो जब माइनस आता है तब ये वैल्यू नहीं लेना है और एक छोटा वैल्यू लेना है, यानी कि -4। तो सिमिलरली -7.5 है, इसमें -7 मत लिख देना, क्या लिखना है -7.5 से जस्ट छोटा। -7.5 कहाँ कहाँ आता है, -7 और -8 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे। तो फिर इससे जस्ट छोटा यानी कि -8। तो -7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -8। तो इसमें यही करना है कि जब नेगेटिव वैल्यू गिवन हो तो ये जो वैल्यू है इसमें +1 कर दो और माइनस के साथ लिख दो। यहाँ पे 3 है, 3 + 1 4, तो आ जाएगा -4। यहाँ पे 7 है, 7 + 1 8, तो आ जाएगा -8। लेकिन जब पॉजिटिव इंटीजर है तो बस
ये वाला जो होल नंबर है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.3 था तो 0, 4.7 में 4, और अगर इंटीजर है तो डायरेक्टली वैल्यू तो लिखना ही है। तो अभी अगर ऐसे फर्दर पॉइंट्स लिए और उनको ग्राफ में प्लॉट करा तो ग्राफ दिखेगा कुछ ऐसा, ऐसे दिखेगा। इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। ये देखो स्टेप्स के जैसा दिख रहा है ना, ऐसे, है ना। ये ग्राफ ये कहता है कि x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 को इंक्लूड करा जा रहा है और 1 को नहीं करा जा रहा है, उस टाइम पे f ऑफ x का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। कैसे? ये देखो 0 से 1 के बीच में वैल्यू कुछ भी होगा ना, जब 0 को इंक्लूड करेंगे वैल्यू आएगा, क्योंकि खुद इंटीजर है तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 1 से जस्ट छोटा नंबर तक इंक्लूड कर रहे हैं, जस्ट छोटा, यानी कि मान लो 0.999997 है वैल्यू। इसका मैंने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर होता है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 0 ही है। तो 0 से लेके 1 तक एक्सक्लूडिंग 1 कुछ भी आप वैल्यू लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 होगा, ठीक है। वैसे ही 1 से 2 तक लोगे, 1 से लेके 2 तक 1 को इंक्लूड करना है और 2 को नहीं करना है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब इंक्लूड करना होता है उस टाइम पे ऐसे सिंबल दिया जाता है, और जब इंक्लूड नहीं करते हैं इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर जब 1 से 2 के बीच में वैल्यू रहेगा उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब 1 से 2 तक वैल्यू रहेगा उस टाइम पे y का वैल्यू देखो 1 आ रहा है, ठीक है। तो जब 2 से 3 रहेगा उस टाइम पे y का वैल्यू 2 आ रहा है। तो इसको आप लोग खुद से सोच के भी वेरीफाई कर सकते हो कि x का वैल्यू क्या होने से ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका वैल्यू क्या आ रहा है। अभी मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसका डोमेन और रेंज का वैल्यू क्या होगा। तो डोमेन कैसे निकालते हैं? डोमेन के लिए हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन जो है ये हो जाएगा रियल नंबर। अभी रेंज क्या होगा? रेंज यानी कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। ये एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये देखो हमेशा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, और इसका डेफिनेशन के हिसाब से ये जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है ये हमेशा इंटीजर ही आ रहा है। यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, -4, -8, सारा इंटीजर्स ही आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये हमेशा इंटीजर आ सकता है, यानी कि रेंज जो है ये हमेशा इंटीजर बनेगा, यानी कि जेड। तो हमने जो 7 टाइप्स के फंक्शन पढ़ा इसका ग्राफ आपको याद रखना है, डोमेन रेंज ये इसको समझना है, याद नहीं रखना है, समझना है। और डोमेन और रेंज इसको भी अच्छे से समझना है कि कैसे निकाल रहे हैं, खाली याद मत रखिएगा, फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको वो घुमा के दे देता है। अगर आप समझ जाएंगे कि किसका वैल्यू क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे x कभी गिवन नहीं रहेगा, मान लो आपको गिवन होगा 2x, उस टाइम पे तो सारा वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा ना। अगर आपने चीज़ें समझा होगा तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो इसमें क्या होता है, मान लो दो फंक्शंस गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और अगर ये कुछ नोटेशंस है और उसका मतलब लिखा गया है, मान लो लिखा गया है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसको ऐसे पढ़ा जाता है ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर लिखा गया है एफ माइनस जी ऑफ एक्स तो इसको लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स लिखा है इसका मतलब अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे अल्फ़ा जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, ये कुछ फंक्शन नहीं है, एक्स के टर्म्स में नहीं है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है। मान लो 0.5 लिख दो, √2 बोल दो, √3/7 बोल दो, -0.89 बोल दो, ठीक है। ये जो अल्फ़ा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी मान लो लिखा है एफ जी ऑफ एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। और अगर ऐसे लिखा गया है एफ डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। आपको ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा, जी ऑफ एक्स गिवन रहेगा, आपको पूछ लिया जाएगा बताओ एफ बाई जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या करना, आप सीधा इसको क्या लिख देना, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। मान लो एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा 2x + 1, जी ऑफ एक्स गिवन रहेगा 3x² - 2, तो f डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, यानी कि ये हो जाएगा। अभी अगर आपको फर्दर x का वैल्यू दे दिया जाता है कि x का वैल्यू मान लो 0 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर देना, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा f बाई जी ऑफ एक्स
एट एक्स का वैल्यू 0। ठीक है, आपको सिंपली जो भी गिवन रहेगा वहाँ पे बस ये फॉर्मूला पुट कर देना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मैंने बोला था, कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग बाय 0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना कि लेट डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डोमेन जो है ये मान लो डी एफ गिवन है, और जी ऑफ एक्स का डोमेन जो है ये डी जी गिवन है। तो यहाँ पे जो हमने सारे फंक्शंस लिखा है ना, इन सब का जो डोमेन है ना वो हो जाएगा डी एफ एंड डी जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का डोमेन और जी ऑफ एक्स का डोमेन, इन दोनों में डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है और जी ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। अब दोनों को साथ में अगर रहना है तो दोनों में जो कॉमन होगा उसी को ही तो कंसिडर करेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ इसका डोमेन है डी एफ, इसका डोमेन है डी जी, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है इसी को बोलते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो डी एफ इंटरसेक्शन डी जी जो है ये सबका डोमेन हो जाएगा। तो इसी के साथ फंक्शंस कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 डिटेल्स में करेंगे। थैंक यू।